हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का परिचय। तो आज हम लोग इस क्लास में आव्यूह का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आव्यूह को जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। आव्यूह पर संक्रियाएं, ठीक है। संक्रिया का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। चौथा है हमारा आव्यूह पर मतलब आव्यूह का परिवर्तन। इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह। छठा है हमारा आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो आज की क्लास में हम सिर्फ आव्यूह पर चर्चा करेंगे और आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वे हम इसी चैप्टर में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले आव्यूह क्या होता है और आव्यूह को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम आव्यूह। तो सबसे पहले हम आव्यूह की डेफिनेशन जान लेते हैं। आव्यूह एक संख्याओं व फलनों का एक आयताकार क्रम होता है जिसे पंक्ति मतलब रोज एंड कॉलम्स मतलब स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। हमारे पास कोई एक आव्यूह है 2 3 4 5। माना हमारे पास ये कोई आव्यूह है, ठीक, ए। तो इसमें ये खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइन मतलब खड़ी जो संख्याएं हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम मतलब स्तंभ C1। इस लाइन के लिए बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3, वो रो 1 R1, ठीक है। ये हमारी पहली पंक्ति है। ये मतलब जो ऐसी ऐसी जो संख्या है हमारी, ये क्या है, रो है, और ये हमारी रो 2 है, ठीक। ये हमारी रो 2 है। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब माना कोई हमारे पास एक ये आव्यूह है, तो इसमें हमारा एक ही तो कॉलम है, मतलब ये एक कॉलम है C1, ये R1 R2 R3। इसमें सिर्फ हमारा एक कॉलम है, बाकी 3 रो है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार का, वो कोई आव्यूह दे देगा और पूछेगा इस आव्यूह के अवयव बताइए। तो आव्यूह की कोटि, हाँ, आव्यूह की कोटि पूछेगा और अवयव पूछ लेगा। तो आव्यूह की कोटि के लिए सूत्र होता है हमारा आव्यूह की कोटि R/C, ठीक है। तो हम इस आव्यूह की कोटि निकालेंगे। तो रो कितनी है हमारे पास, 3, 1 2 3, 3 गुणा कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। ये हमारे क्या निकल आए, ये आव्यूह की कोटि निकल आई। अब पूछेगा कि आप आव्यूह के अवयव निकालिए। तो आव्यूह के अवयव, तो हम इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा कर देंगे।
तो हमारे क्या निकल आएंगे, अवयव निकल आएंगे। तीन एकम तीन अवयव हैं इसमें। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी लोगों को आप भी की परिभाषा और आप भी एक उदाहरण के माध्यम से सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह का सबसे पहला प्रकार होता है हमारा स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह का ऐसा अवयव होता है जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ एक हो। मतलब स्तंभाव्यूह का ऐसा अवयव होता है जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ एक ही संख्या हो, तो उसे हम एक स्तंभ अवयव कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं स्तंभ अवयव की डेफिनेशन। स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें स्तंभ की संख्या एक ही हो, उसे हम सिर्फ एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसे। माना हमारे पास कोई अवयव है 1 2 3, तो इसमें क्या है, कॉलम की संख्या एक ही तो है, मतलब स्तंभ स्तंभ की संख्या एक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा एक स्तंभाव्यूह है। ठीक है। हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। माना बी सी और डी, ये भी हमारा एक स्तंभाव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अगर भैया मेरे मुंह से कोई गलत चीज निकल जाती है, मतलब गलत शब्द निकल जाते हैं, तो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा है हमारा पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव ऐसा अवयव हो जिसमें एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे भी समझेंगे। 5 6 7, इसमें हमारी एक ही पंक्ति है। ठीक है। यह ये जो हमारी इस टाइप की संख्या है, ये क्या है, ये हमारी पंक्ति है, और जो खड़ी संख्या होती है वो हमारे कॉलम होते हैं। तो हमारा ये पंक्ति अवयव हो गया। ठीक है। अब है हमारा वर्ग अवयव। तीसरे नंबर पर हमारा वर्ग अवयव। अब हम वर्ग अवयव को समझेंगे। तो वर्ग अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। माना हमारे पास ये क्या है, एक अवयव है।
तो इसमें पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या मतलब स्तंभ की संख्या बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्गावी हो गया। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। 1 2 3 5 6 7 9 11 3, ये भी हमारे एक वर्गावी है। ठीक है, अब हमारा चौथा अवयव, वो चौथा नंबर है हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण के अवयव कुछ भी हो और बाकी अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। वो इस मतलब हम एक इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। परिभाषा हमने क्या पढ़ी, यह यानी कि विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण के अवयव कुछ भी हो और बाकी सब जीरो हो, बाकी अवयव सभी जीरो हो, तो इसे हम एक विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विकर्ण है एक, ये हमारा एक विकर्ण है। तो इसमें बाकी अवयव मतलब विकर्ण के अवयव कुछ भी हो और बाकी अवयव जीरो हो, तो हमारा एक विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक, अब हम अगला जो टाइप है वो पढ़ेंगे, अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव एक ऐसा अवयव है जिसके अवयव एक समान हो। ठीक है, तो वह हमारा एक अदिश अवयव कहलाता है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझें। -2 0 और 0 -2, तो विकर्ण के अवयव हमारे एक समान हो, मतलब अवयव की संख्या, जो विकर्ण के अवयव हमारे उनकी जो संख्या है वो बराबर हो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी -2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ -2 तो यहाँ पे -2 है। हम तो कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। बी हमारा कोई अवयव है, अगर हमारा यहाँ पर 3 माइनस है तो यहाँ पे भी -3 होना चाहिए, और यहाँ 0, यहाँ 0। अब अगला अवयव हमारा तत्समक अवयव। तो तस्मक अवयव भी इसी की तरह है, वो सेम है। तस्मक अवयव भी एक अदिश अवयव की तरह है, इसमें भी विकर्ण के अवयव समान होते हैं, तो उसे हम तस्मक अवयव कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसे भी। हमारे पास कोई ए अवयव है, तो 1 0 0 1, इसमें भी जो विकर्ण के अवयव है वो हमारे समान है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तत्समक अवयव कहलाएगा। और सातवां वो अगला प्रकार है हमारा शून्य अवयव।
शून्य अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें सभी अवयव शून्य हो, तो वह हमारा शून्य अवयव कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो ये हमारा एक शून्य अवयव हो गया, इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो इसे हम शून्य अवयव बोलेंगे। आज की वीडियो में हमने अवयव का परिचय मतलब पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। भैया वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।